नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस ने परसूडी थाना अंतर्गत घाघीडीह जेल के समीप झाड़ीनुमा मैदान में पत्थर से कूचकर की गई हत्या का उद्भेदन 24 घंटों के भीतर कर दिया। इस अपराध में शामिल 2 अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि मृतक बबलू पात्रो और उसका साथी मंगल मुंडा के साथ 2 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की झड़प हुई थी, जिसमें अपराधियों ने बबलू पात्रो की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी तथा मंगल मुंडा को मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए परसोडी निवासी तोपू गोप एवं करंडी निवासी सोनू नायक को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, दोनों अपराधी के खून लगे कपड़े और घटना स्थल में खून लगा बड़ा पत्थर बरामद किया है। पुलिस ने दोनों ही अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 12 नवंबर को परसोडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने की सूचना आई थी। उसके तहकीकात के लिए डीएसपी सीसीआर जो अभी लॉ एंड ऑर्डर के चार्ज में हैं, उनको इमीडिएट भेजा गया। सिटी एसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पता चला कि परसोडी थाना क्षेत्र में हरहर गुट्टू योगी मैदान के पास 2 व्यक्ति का झगड़ा किसी अन्य 2 व्यक्ति से किसी कारण से हो गया था। उसी में पत्थर से कूच करके एक की हत्या कर दी गई थी और एक को जख्मी कर दिया गया था। इसमें दोनों अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य के रूप में जिस पत्थर से वार किया गया था उस पत्थर को भी बरामद किया गया है, जिसमें एविडेंस के रूप में काफ़ी हम लोगों को अहम चीज़ें मिली है। उस पर जिस मोटरसाइकिल से अक्यूज लोग वहाँ आए थे और घूम रहे थे, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। खून से लगा हुआ कपड़ा को भी बरामद किया गया है। 2 जो अभियुक्त पकड़ाए गए हैं उनका पहले का भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल में दिया हुआ है। और इस तरह से इस घटना को हम लोग बहुत जल्द ही विदिन 24 आवर्स उद्भेदन किए हैं और इसमें दोनों अपराध कर्मी को आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव को गलत करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान इन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में निकाय चुनाव होना है, जिसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में मानगो, जुगसलाई एवं चकुलिया में चुनाव होने हैं और इसी का विरोध आदिवासी महासभा कर रही है। इन्होंने कहा कि यह चुनाव असंवैधानिक है। इन्होंने बताया कि भारतीय संसद में अनुच्छेद 244/1 अनुसूचित क्षेत्र नगरपालिका विस्तार अधिनियम नहीं बनाया गया है और इस कारण यह चुनाव वैध नहीं है, जिस कारण इस चुनाव पर रोक लगनी चाहिए। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत मानगो, जुगसलाई और चकुलिया नगर निगम का चुनाव का विरोध एवं संपूर्ण झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र में जो चुनाव नगर पालिका चुनाव हो रहा है, उसका विरोध में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से देश के महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो नगर पालिका अधिनियम बनाया है 2011, वो बिहार नगर पालिका अधिनियम 1978 से अंगीकृत करके बनाया है, जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान सम्मत नहीं है। आपको बता दे रहे हैं कि जब अनुसूचित क्षेत्र में कोई कानून नहीं बनता है तो यहाँ चुनाव अधिनियम बना के चुनाव करना वो गलत है, संविधान सम्मत नहीं है। आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि पेशा पंजाब प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया पेशा कानून जो बना है 1996 और पार्लियामेंट में बना है, उसी के तर्ज पे जो है ना झारखंड सरकार जो है ना अधिनियम बनाए है, पंचायत राज अधिनियम, उसी के तहत जो है ना झारखंड में पंचायत चुनाव हो रहा है। और आपको बता दे रहे हैं कि अभी तक पार्लियामेंट या संसद जो है ना अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नगर पालिका विस्तार अधिनियम नहीं बनाया है और आपको बता दे रहे हैं जो चुनाव हो रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के आवासीय कॉलोनी इन दिनों नशेड़ियों के आतंक से भयभीत है। यहाँ खाली पड़े क्वार्टर में रोजाना नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है और यहाँ निवास करने वाले 26 परिवार इससे त्रस्त हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ खाली पड़े क्वार्टर में सामानों की चोरी हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा रोजाना शाम को लगता है और यहाँ शराब के अलावे ब्राउन शुगर का सेवन भी नशेड़ी करते हैं और पूरे परिसर में उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय परेशान है।
इसकी सूचना स्वनरेखा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा स्थानीय थाने को भी दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि पूरे क्वार्टर परिसर में चारदीवारी का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही नशेड़ियों के अड्डेबाजी को रोकने हेतु यहां गार्ड की नियुक्ति की जाए और पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब जाकर यहां के निवासी भयमुक्त वातावरण में जीवन व्यापन कर सकेंगे। मुख्य समस्या है जो यहाँ जो क्वार्टर सब है, किसी का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है और बहुत सारा क्वार्टर है जिसमें गेट के बाहर सब बाहरी व्यक्ति आकर के चोरी कर करके सब लेकर के चले गए। कई आवास ऐसा है जो एकदम एडवाउन हो गया है, उसको तोड़ने की स्थिति में है। उसमें असामाजिक तत्व आकर के रहते हैं, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं। कुछ बाहरी व्यक्ति को भी बुला करके, महिलाओं को बुला करके यहाँ रखते हैं और ऐसा प्रत्यक्ष है भी यहाँ पर, जो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो फोटो लिया गया है वो सब यहाँ वर्तमान में व्यवस्थित है। शाम होते ही यहाँ पर क्रिमिनल सब पहुँचना शुरू हो जाता है और भय का वातावरण पूरा बना हुआ है, जिसकी सूचना हमने मुख्य अभियंता महोदय को, कार्यपालक अभियंता महोदय को दिया। उन्होंने कहा कि जो मैं खुद कॉलोनी का सर्वेक्षण करूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो आवास में अभी जैसे 23 कर्मचारी हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग का जो आवास में हम लोग रह रहे हैं उस आवास का मरम्मती कराया जाए और पूरा बाउंड्री वाल करके घेराबंदी कर दिया जाए, 2 गेट यहाँ रखा जाए और सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था कर दिया जाए। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक साक्षी स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जहां नए सिंहभूम परिषद कमेटी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह पर्यवेक्षक के रूप में पीके पांडे उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी के सिंहभूम परिषद कमेटी की घोषणा की गई, जहां जिला सचिव का पद अंबुज ठाकुर को सौंपा गया। वहीं कुल 13 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई। इन तमाम नए पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है, जहां आने वाले दिनों में सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूती दिलाने का कार्य करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद का आज पहली बैठक है, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव होगा। कार्यकारिणी का चुनाव के बाद हम लोग कार्य का बंटवारा का विभाग भी बनाएंगे और नई नई जिम्मेदारियां वहां यहाँ के नेताओं को दी जाएगी। और आज के इस मीटिंग में राष्ट्रीय परिषद के हमारे सदस्य पीके पांडे जी उपस्थित हैं पर्यवेक्षक के रूप में। उनका रिपोर्टिंग अभी चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे क्षेत्र में अपने संगठन के मजबूती के लिए और ख़ास करके आम जनता के जन आंदोलन के लिए महंगाई पर चर्चा होगा, बेरोजगारी पर चर्चा होगा, विस्थापन पर चर्चा होगा, 1932 को जो पारित हुआ है उस पर चर्चा होगा। ये तमाम चर्चाएं आज होगी और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने के लिए और जो कार्यक्रम लिए जाएंगे उसमें हम लोग खरा उतरेंगे। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आईएमए जमशेदपुर शाखा की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जहां तमाम डॉक्टर एवं मेडिकल के छात्र शामिल होकर मधुमेह मुक्त रहने का संदेश देते नजर आए। बिष्टपुर स्थित मोदी पार्क से यह रैली निकाली गई, जहां मुख्य रूप से जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल मौजूद रहे। वहीं शहर के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर एवं मेडिकल के छात्र इसमें शामिल हुए। इसके माध्यम से इन्होंने आम जनमानस को मधुमेह रोग से बचने और इसके रोकथाम का संदेश दिया। जमशेदपुर पुलिस ने एक कार लुटेरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराधी के पास से एक लूटा हुआ कार भी बरामद हुआ है। इसकी जानकारी जिले में एसएसपी ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विगत 11 नवंबर को परसोडी थाना अंतर्गत कीताडी के प्रेमकुंज के पास से विकास कुमार नामक व्यक्ति से एक कार की लूट हुई थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। इसकी लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में टेल्को थाना के मनीफिट क्षेत्र से लुटेरा गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटे गए कार को भी उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया और लुटेरे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस कांड में संलिप्त एक और अपराधी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। परसोडी थाना क्षेत्र में देर रात्रि में एक व्यक्ति से कार लूटने की घटना की सूचना आई थी। उस
इसमें जब पुलिस तहकीकात की तो पता चला कि दो अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा एक व्यक्ति को नशे की हालत में, इनफैक्ट साथ में होटल पे खाना पीना खिला करके उनको नशा की हालत में उनसे कार की लूट की गई थी। इसको भी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा अपराधी अभी फरार चल रहा है। लूटे हुए कार की बरामदगी कर ली गई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के कोऑर्डिनेटर सुनील आनंद ने लगातार चौथी बार सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एचडीपी रक्तदान किया। इनके द्वारा लगातार खुद एवं दूसरों को रक्तदान के प्रति प्रेरित भी किया जाता है। एक डेंगू पीड़ित मरीज जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, उन्हें रक्त की आवश्यकता थी और इस ग्रुप का रक्त विरले ही पाया जाता है। जैसे ही इसकी सूचना आनंद मार्गी सुनील आनंद को मिली, उन्होंने तुरंत जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर एचडीपी रक्तदान कर सीधे उक्त मरीज को फायदा पहुंचाया। इस दौरान प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। सिंगल डोनर प्लेटलेट की आवश्यकता थी। यहाँ से फोन गया कि आज एक डेंगू पीड़ित मरीज को सिंगल डोनर प्लेटलेट का जरूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव। अभी तक ये आज चौथा सिंगल डोनर प्लेटलेट का डोनेशन है। मैंने इसी जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। 26 नवंबर को भी रक्तदान शिविर है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें और ज़रूरत पड़े अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट्स का तो सिंगल डोनर प्लेटलेट भी लोग डोनेट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।